देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं परबल जी की कुटिया में। और यहाँ जो है परबल जी की आज चौथी पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पे आज यहाँ उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है। क्या क्या कार्यक्रम होगा वो सारा कार्यक्रम हम अभी आपको दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी संदेश से सब्सक्राइब करके और राष्ट्रवादी संदेश जुड़ें। भादरा व भादरा के आसपास क्षेत्रों के समाचार देखें। तो अपने चलते हैं। यहाँ जो है विधि शास्त्री जी हैं, भादरा के गणमान्य नागरिक भी हैं और माताएं भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अभी परबल जी की कुटिया के अंदर कार्यक्रम होगा परबल जी की चौथी पुण्यतिथि पे, तो दिखाएंगे आपको। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और इस कार्यक्रम को देखने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं आगे ले चलता हूँ आपको वहाँ कार्यक्रम। श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परमेष्ठ गुरुवे नमः वीराचम्य ओम केशवाय नमः केशवो मां पुनातो ओम नारायणाय नमः नारायणो मां पुनातो रामेंद्रा सुजेः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो मां पृथ्वी द्व्यादिता लोका देवे त्वं विष्णादिता त्वं त्रिधारे मां देवी पवित्रं गुरुदासनं श्रीकामावज्य ओम चंद्रोपणे महामाया त्रिभिरेजा समन्विते तिष्ठते विश्वामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता आर्षनेभिः स्वस्ति न प्रिय ओम भूर्भुवः एक करके आराम से। ओम भूर्भुवः स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैकवे भाग्यमुतये नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानसन्वासन्ता पिशाकशीः जामेगुं गिरिसन्दास्ते भीमकस्तवे शिवा गिरित्रतां गुरुमाहिग्नोषिः उरुकं जगता शिवे लवचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसि प्रदानः सर्वमि जगदयक्ष्मग्ो सुमना असता अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विभकाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराजि नाथकाय कृष्णवे उभाभ्या भूतते नमो बाह्भ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भगं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो पदेः पितरं मोदमातरं मानः प्रियः सन्वोर्धरेरिकः मानसोके तनये मान आयुभिमानो गोगुमानो अश्वे गुरेरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरेऽभिमन्त्रः सदमित्वाह वामहे। ॐ नमः सम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। निराकारमोङ्कारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं दोषाराधिसङ्कास। महाराज श्री के निर्माणोत्सव के कार्यक्रम में आज हम सब धर्म संघ महाविद्यालय श्री परबल जी महाराज की कुटिया के प्रांगण में हम सब सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं।
उत्सव पुण्य आत्माओं का उत्सव ही मनाया जाता है। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम महाराज श्री के सानिध्य में रहे हैं। हम सब लोग अपने आप को इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र माने भी हमें ऐसी जगह से जुड़ने का अवसर मिला। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ महाराज श्री ने अपने अपने कदम रखे हैं, भारतवर्ष से बाहर भी जहाँ भी महाराज श्री ने कदम रखे हैं, वहाँ से जो जो उनके अनुयायी उनसे जुड़ते रहे हैं, उनसे भक्त मिलते रहे हैं, वो आज भी महाराज श्री को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं सालों साल में एक बार जन्म लेती है और वो ब्रह्मलीन हो जाती है। तो वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके दिखाए हुए रास्तों पर उन्होंने जिस प्रकार से धर्म के लिए निष्ठावान होकर और धर्म की पताका को उठाकर और आगे के लिए आगे के बढ़ते रहे हैं, उसी प्रकार हम उनके कार्यों को निरंतर जारी रखें। और आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से मैं गुरुजी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और आए हुए सभी भक्तजनों को, मातृशक्ति को और मेरे छोटे भाई लोग जो मेरे विद्यार्थीगण हैं, मैं उनको भी धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और मुख्य रूप से जो आज का कार्यक्रम हमने गुरुजी ने जिस प्रकार से बताया है, निर्माणोत्सव मनाने मात्र से नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का क्षण भर अगर हम प्रयास कर सके तो हमारे लिए ये भी एक सौभाग्य का विषय होगा। महाराज श्री का हमेशा से ज़्यादा लगाव जिस प्रकार से रहा है, आपने देखा है कि महाविद्यालयों का निर्माण करना, उसमें विद्यार्थियों का अध्ययन और साथ में गौ माता की सेवा करना उनका परम उद्देश्य और परम धर्म था। उसी धर्म को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हम सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चलाई हुई परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब मैं आगे की कड़ी में वक्ता के रूप में श्री मंगलाल जी महिपाल को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए और महाराज श्री के सानिध्य में रहे हैं। पहले महाराज श्री के सानिध्य में रहे हैं और महाराज श्री का आशीर्वाद भी उन पर विशेष कृपा जो रही है। तो मैं मंगलाल जी महिपाल से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द बताएं। धर्म संघ महाविद्यालय श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज पूज्य यज्ञ सम्राट महाराज जी का पुण्यतिथि मनाने का हम भाद्रावासी सभी सौभाग्यशाली हैं, जो कि एक महान पुण्य आत्मा कहाँ से वो लोग आए और 40 वर्ष पूर्व आज जो हम ये इतना बड़ा साम्राज्य देख रहे हैं, पूज्य कृपात्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस संस्थान की स्थापना हुई थी। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब भाद्रावासियों पर सदैव था। आज भी वो जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपने जो हमें मार्ग दिखाया था, हम कोशिश करें कि उस मार्ग पर चलने की। यज्ञ सम्राट, उनका नाम यज्ञ सम्राट इसीलिए रखा गया था कि यज्ञ में उनकी पूर्ण रुचि थी और देश में बड़े बड़े सतचंडी लक्षचंडी यज्ञ उन्होंने किए हैं। अब भादरा में भी 40 वर्ष पूर्व एक यज्ञ हुआ था। चूँकि आगामी फरवरी माह में, जैसा कि मुझे आचार्य श्री से पता चला कि हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना जो अभी मंदिर में पेंडिंग है नंदी जी की और चारों देवालय में, उसकी स्थापना का विचार लगभग फरवरी माह में फाइनल है। उसी क्रम में अगर एक यज्ञ की हम लोग कोशिश करें जो 40 वर्ष पूर्व यहाँ हुआ था, उसके बाद में
बड़ा यज्ञ यहाँ पे नहीं हो पाया। तो हम लोग अगर सब मिलकर के कोशिश करेंगे उस यज्ञ की हम जो लोग है कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग उस खुशनसीब लोगों में से हो जिनके साथ गुरुजी ने और जिन गुरुजी के साथ आप लोगों ने काफ़ी समय बिताया होगा। और ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिनके वजह से इस भादरा को धर्म नगरी कहा जाता है। यहाँ हर घर में धर्म के बारे में बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दो लाइनें मुझे याद आती है किसी भजन की कि कुछ तो है सरकार तुम्हारी यारी में, कुछ तो था इनके सानिध्य में जो आज तक आप लोग भूल नहीं पाए हो। हालांकि 2005 से मैं आ गया था और इस विद्यालय महाविद्यालय में आने का हमेशा मौका मिलता है। मैं गुरुजी के दर्शन भी किया था और उनके बारे में चूंकि डायरेक्टली मैं बहुत ज़्यादा नहीं जान पाया, तो कुछ लिटरेचर्स जो यहाँ से मेरे को मिले थे, तो गुरुजी जहाँ जहाँ भी गए थे और जो जो उनकी कृतियाँ थी उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिला। और ये तो सागर है, इनके बारे में मतलब पूरा जीवन भी लगा दो तो गुरुजी कैसे थे ये बताना बहुत मुश्किल था। एक दो बार मैं मिला हूँ और बिल्कुल नए लोगों से मेरे को ऐसा लगा कि नए लोगों से ये ऐसे मिलते थे जैसे उनको 10 वर्ष से जानते हो। तो इनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ। आगे मैं ये यहाँ बैठे बैठे ये सुनना चाहूंगा इनके बारे में, बस इतना ही जानता हूँ। इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सब पर। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मलीन पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज के श्री चरणों में भावयुक्त वंदना। श्री धर्मसंघ महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर विदिश जी, विद्यार्थीगण, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं बहनों, भारतीय संस्कृति के अंदर पूज्यता किसने प्राप्त की है, इस प्रश्न हमारे सामने उठता है। इस भारतवर्ष के अंदर अपन ये देखते हैं कि अनेक सम्राट हुए, यशस्वी राजा हुए, सुल्तान हुए, बादशाह हुए, लेकिन उनका यश, उनकी कीर्ति कब तक रही? जब तक कि उनका कालखंड रहा, उनकी समयावधि रही, उनकी शासनावधि रही, तब तक रहा। लेकिन उन्होंने जो भी सम्मान प्राप्त किया वह सम्मान अपनी सत्ता, अपने बल और अपनी शक्ति के आधार पर प्राप्त किया। चाहे वो मुगल साम्राज्य देखें, सल्तनत काल देखें, मौर्य काल देखें, गुप्त काल देखें। लेकिन पूज्यता प्राप्त करना और सत्ता के बल के आधार पर सम्मान प्राप्त करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। दीर्घकालिक पूज्यता इस भारतीय संस्कृति में प्राप्त की है संतों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने, यतियों ने, योगियों ने, मुनियों ने, संतों ने। और उन्होंने जो प्राप्त किया वो किसी कालखंड के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी समयावधि में नहीं बांध सकते अपन, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया संदेश और उनका कृत्य अथवा कृतित्व है वो स्वयं के लिए नहीं होकर समाज के लिए होता है। और कोई चीज जब स्वयं से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ जाती है, स्वयं से ऊपर उठकर पर के लिए जाती है, दूसरे के लिए जाती है, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए उसका यश, उसका सम्मान, उसकी कीर्ति वह निश्चित रूप से कालातीत बन जाती है। मैं ये मानता हूं कि परम श्रद्धेय वीरव्रती प्रबल जी महाराज को आज संपूर्ण दिशाओं में क्यों याद किया जाता है? आज तो हम थोड़े रूप में यहाँ पर विराजित हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कर्म भूमि रही, कर्मस्थली रही। लेकिन भारतवर्ष में चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देखें और कटक से लेकर कामाख्या तक देखें, तो उनका यश इसीलिए पाया जाता है कि उन्होंने स्वयं के लिए न करके समाज के लिए सोचा। आप ये मानकर चलिए कि भारतवर्ष का अस्तित्व क्यों है? भारतवर्ष का अस्तित्व इसकी संस्कृति के कारण है। और इसकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का काम कौन कर सकता है? सरकारें नहीं कर सकती है, शासन नहीं कर सकता, वो थोड़ा बहुत सहयोग कर सकता है। उसको अक्षुण्ण रखने का काम यहाँ की संत परंपरा ही कर सकती है। और उसके अंदर महती योगदान हमारे प्रबल जी महाराज जैसी दिव्य विभूतियों का रहा है। बंधुओं बहनों, एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी कि जब हम किसी संत की चर्चा करें तो उसकी पूर्व परंपरा को भी देखना चाहिए। करपात्री जी महाराज को देखना चाहिए जिनकी हाथों से वो तैयार हो। और कई लोग ये कहते हैं कि भगवाधारी समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी गहराई में जाएं तो भगवाधारियों ने मात्र धर्मोपदेश नहीं किया है, उन्होंने इस भारतीय संस्कृति समाज को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने रक्त को भी बहाया है।
नवंबर 1966 का क्षण कौन भूल सकता है, जिस समय एक महान संत ने उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान से ये आह्वान किया था कि मैं आपको सिर्फ अपने दिए गए आशीर्वाद के बदले ये मांग रहा हूं कि आप संपूर्ण भारतवर्ष में गो हत्या निषेध का कानून बना दो। लेकिन उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान का मैं नाम नहीं लूंगा, 66 का कालखंड आपको याद होगा, सत्ता में कौन होगा, क्योंकि हमारा विषय राजनीतिक नहीं, हम तो संत के कर्तृत्व की बात कर रहा हूं मैं तो। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान को परामुखापेक्षी होता है, अपना काम करने के पश्चात में उसे कुछ ध्यान नहीं रहता जब उसका काम सिद्ध हो जाए। और उस सत्ता प्रतिष्ठान ने उस महान संत कृपात्री जी महाराज के वचनों का मान नहीं रखा। तब उसने ये कहा कि मैं अगर अनुनय विनय भी कर सकता हूं तो मैं आंदोलन भी कर सकता हूं। उनके आह्वान पर जंतर मंतर पर संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से संत इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी निर्दयी निष्ठुर सत्ता प्रतिष्ठान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गोलियों का आदेश चला। बंधुओं बहनों, आज के समय का सोशल मीडिया नहीं था, एग्जैक्ट आंकड़ा भी आ जाता है क्षण भर में, आजकल उसका आंकड़ा भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय के द हिंदू अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि अखबार आप पढ़ोगे तो 450 की संख्या तो ऑफिशियल आंकड़ा है कि उस समय संतों का रक्त बहाया गया, उनकी लाशें नीचे गिर गई और उन लाशों को उन संत कृपात्री जी महाराज ने अपने कंधे पर उठाया। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा उत्तर है जो ये कहते हैं कि संत वेशधारी समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उनको क्या अपनी सत्ता चाहिए थी? उनको क्या अपना यश चाहिए था? उन्होंने रक्त किसके लिए बहाया? इस समाज के लिए बहाया। ऐसे कृपात्री जी महाराज के हाथों से तैयार हुई ऐसी कृति जिनको वीरव्रती प्रबल जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर यज्ञों की श्रृंखला पैदा करना। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। यजुर्वेद तो सारा यज्ञ प्रतिष्ठान को समर्पित है कि यज्ञ इत्यादि कैसे किया जाएगा, उसकी प्रतिस्थापना कैसी की जाएगी, वैदिक रीति के अनुसार उस यज्ञों को कैसे संपादित किया जाएगा। और उसी वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ का संपादन करवाने का श्रेय है वो वीरव्रती प्रबल जी महाराज को जाता है। यज्ञ सीधी सामान्य बात नहीं, उसको वैदिक रीति के उस कर्मकांड के अनुसार, उस पूरी पूजा विधि और विधान के अनुसार करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा उनके द्वारा किया गया। और बंधुओं बहनों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, संख्या जो होती है एक जागरूक व्यक्तियों की वो थोड़ी भले ही हो, लेकिन उनमें अगर सामूहिकता है, उनमें एक सांगठनिक क्षमता है और उनमें किसी के महापुरुष के द्वारा बताए गए वचनों पर चलने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो परिवर्तन कारक बन सकती है। इस सारे प्रांगण को इस कल्पना में कितने लोगों ने सोचा होगा? यह भी तो किसी का पुरुषार्थ है, इसके पीछे भी किसी की कल्पना है और उस कल्पना के पीछे दौड़ने वाले हम सारे लोग हैं, चाहे हमारा योगदान गिलहरी के रूप में क्यों ना हो। आप ये देखते हैं कि जब श्री रामचंद्र 100 योजन के समुद्र को पार करने के लिए जब रामेश्वर के तट पर पहुंचे तो सारे वानरों ने, रीछों ने, अनेक प्रकार की उस समय की सेनाओं ने ये कहा कि इस 100 योजन के समुद्र को श्री राम का नाम लिखकर हम पत्थर डालेंगे और पार हो जाएंगे। लेकिन जब ये बात लंकेश रावण तक पहुंची तो वो बड़ा विचलित हो गया। और विचलित क्यों हुआ वो? क्योंकि प्रजा में एक प्रकार की असुरक्षा की भावना आ गई। प्रजा क्या कहने लग गई कि ऐसा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है श्री राम के रूप में कि जिसका नाम लिखने मात्र से पाषाण है, वो पत्थर है, वो डूबते नहीं है बल्कि रास्ता बना रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कितना बड़ा पराक्रमी होगा कि जिसके नाम मात्र से पत्थर ही तैर रहे हैं। तो रावण वैसे बहुत चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने ये देखा कि युद्ध करने से पहले मेरी प्रजा का ही मनोबल अगर गिर जाएगा तो ये युद्ध मैं कदाचित कभी नहीं जीत पाऊंगा। तो उसने कहा, उसके पास वैसी कोई विद्या नहीं थी कि वो पत्थर को तैरा सके, वैसे बहुत विद्वान, अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी महाभट्ट था वो, लेकिन ये विद्या उसके पास में नहीं थी। तो उसने ये कहा जोश जोश में, एक उत्साह में बोल दिया, अतिरेक में बोल दिया कि कौन सी बड़ी बात है कि उसके नाम से पत्थर तैरते हैं, मेरा नाम लिखो पत्थर तैर जाएंगे। तो ये बात तो उसने बोल दी, लेकिन वो उसके पास में विद्या, वो विभूति, वो सिद्धि उसके पास में नहीं थी। अब प्रजा सारी इकट्ठी हो गई समुद्र के किनारे कि हमारा राजा भी अपने नाम के लिखे हुए पत्थर को तैराने की योग्यता रखता है, तो इकट्ठे होकर हम भी इसको देखें। अब श्री राम का नाम से तो पत्थर तैर रहे थे, रावण ने सोचा कि इकट्ठे तो सारे हो गए, ये पत्थर नहीं तैरा तो ये तो एकदम अनर्थ हो जाएगा। तो वह एक पाषाण को, एक पत्थर को उठाता है, उठाकर धीरे से उसे अपने मुंह के पास लेकर आता है और उसे बोलता है
कि हे पत्थर तुझे श्री राम की सौगंध है, लाज रखना, तैर जाना। और वो कहकर पत्थर को बचा लेता और वह पत्थर बंदरों बहनों, और ये बात सही है कि वो पत्थर तैर जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आपके पीछे संत शक्ति है, जब आपके पीछे आचार्य शक्ति है, जब आपके पीछे धर्म को आत्मसात करने वाले किसी व्यक्ति की शक्ति है, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए पत्थर भी तैरना संभव है। जब हमारे पीछे महान प्रभात्री जी महाराज की शक्ति है, जब हमारे पीछे वीरव्रती प्रबल जी महाराज का आशीर्वाद है इस भादरा नगरी के ऊपर, तो हम भी अगर कोई संकल्प लें, कैसा भी संकल्प ले धर्म के विषय में, तो वह निश्चित रूप से हो जाएगा। महाभारत में क्या कहा है, यद्यपि देखिए मैं शास्त्रों का शास्त्रवेत्ता नहीं हूँ, शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, गलती हो सकती है, परम श्रद्धेय विधि से बैठे हैं, गलत होंगे तो कान पकड़ लेंगे। एक बात कही जाती है महाभारत में, क्या बोला गया कि जयस्तु पांडु पुत्राणा येषान पक्षे जनार्दन है। क्या बोला, ये कहा गया कि जिसके साथ में जनार्दन है ऐसे पांडु पुत्रों की विजय हमेशा होती है। पांडु पुत्र सिर्फ द्वापर युग की बात नहीं है, कहने के मतलब जनार्दन किसी भी युग में अगर आपके साथ में है तो ये मानकर चलिए आपकी विजय निश्चित है। तो बंधुओं बहनों, आज हम अपनी भावांजलि, अपनी आदरांजलि, अपनी शब्दांजलि, अपनी विनयांजलि आपके प्रति समर्पित करते हैं और ये कहते हैं यत् किंचन, जितना भी हमसे हो सकेगा इस धर्म संस्कृति के संपोषण के लिए, इसके पल्लवन विकास के लिए निश्चित रूप से हम योगदान देंगे। और डॉक्टर विदेश जी को मैं थोड़ा सा क्षमा करूँगा, पहले आपने बोला था, ये वापस संयोग बन गया कहने का, तो निश्चित रूप से ये करेंगे और आगे से आगे इसके संवर्धन के लिए जितना हो सकेगा अपने माध्यम से हमारे प्रयास रहेंगे। आप लोगों ने भी बड़े धैर्य के साथ में मुझे सहन किया, इस सहनशीलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को आशीर्वाद वचन कहेंगे अपन। अंतिम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम गुरु जी से आशीर्वाद वचन सुनेंगे। तो उसी क्षण, उसी पंक्ति में मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अनुशासन से रह रहे हैं, विद्या का अर्जन कर रहे हैं और मेरा विशेष लगाव रहता है आप लोगों से। मैं ज़्यादा समय व्यतीत भी करता हूँ आप लोगों के बीच में। महाराज श्री का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य आप लोग पूरे भारतवर्ष में जाकर इसको कीर्ति को बखान कर सकते हैं, महाराज श्री की जो परंपरा है उनको चला सकते हैं। मेरा विशेष तौर से आपसे आग्रह रहेगा कि जहाँ भी जाएं आप अपने कार्यक्रमों के साथ साथ में गौ सेवा परम मानकर चले इसको और परम उद्देश्य के साथ में इसका कार्यक्रम करते रहें, तो आपका जीवन भी सफल होगा, आपकी कीर्ति भी होगी और महाराज श्री का आशीर्वाद भी आप पर सदैव बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी से भी आग्रह करूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप हमें अनुग्रहित करेंगे। गुरुदेव विधि दत्त जी यादव जी। कोई बात गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में पुनः श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करूं। आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति, कोर कमेटी, अनुपस्थित हमारी अन्नपूर्णा समिति और मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाली हमारी श्रीमती अरुणा देवी जी, छात्रगण और मातृशक्ति भी जिनका सहयोग बहुत रहता है प्रत्येक के लिए, सबके लिए पुण्य है, बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, जन्म तो बहुत लोग लेते हैं और जन्म जो लेगा उसका मरण भी होना आवश्यक है, परंतु इसे जन्म और मरण के बीच में कुछ महान पुरुष ऐसे कार्य करे जाते हैं जिन्हें स्मरण किया जाता है, क्योंकि स्मरण प्रत्येक व्यक्ति को नहीं किया जाता। स्मृति उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जो भगवत स्वरूप होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव और प्रभाव
स्वभाव ठीक है, प्रभाव नहीं है, तो भी समाज के लिए निरर्थक है। तो ये महान पुरुष जो आए हैं, ये महाजनो ये गता सपनता, ये इसीलिए समाज में आते हैं कि जो समाज में विकृतियां होती हैं उनका निस्तारण होता रहे, और हम ऐसे स्थलों पर कम पहुंच पाते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, जिनके बारे में अभी आपको वीरेंद्र जी ने बताया, और पूर्व वक्ताओं ने कुछ ना कुछ स्थान और गुरुदेव के बारे में बताया, क्योंकि जो जानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके मन से उद्गार निकलते हैं। तो ये संस्थाएं कृपात्री जी महाराज ने स्थापना की, और भारत देश में कई जगह धर्म संघ की स्थापना हो चुकी है, और जिसका बहुत बड़ा संचालन यज्ञ सम्राट बीरवर्ती प्रभु जी महाराज ने यत्र तत्सर्वत करने का प्रयास किया। तो ये इसीलिए किया कि हम ऐसे स्थान पर आए, और जो कुरीतियां आज के समय में समाज में फैलती जा रही हैं वह उनका शमन हो। पर फिर भी हम आते हैं, रहते हैं, और हम अपनी मन की स्थितियों को यदि नहीं बदल पाते हैं तो ये श्रद्धांजलि नहीं है, क्योंकि हमारा जो विचार उद्वेग होता है वो एक संस्था के बाहर, और मैं कहता हूं संस्था के बाहर भी नहीं होना चाहिए, फिर क्या फायदा। स्थायी यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम साधुनाम एक रूपता। जो चित्त में है, मन में है, वही वाणी होनी चाहिए, और जो वाणी में है वही क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि चित्त में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है, करते कुछ और है, वो बहुत दिन नहीं चल पाता। आप उदाहरण के लिए किसी के लिए भी ले लें, आप हम ऊपर से उदाहरण पेश करते हुए अच्छा बनने का कोशिश करें, तो अंदर से हम विचार नहीं मिल रहे हैं, हम दुर्भावना है तो वो दिखाई दे जाती है। तो उन भावनाओं को हम समझते हैं कि समन नहीं हो तो क्या फायदा। व्यक्ति चला जाता है, फिर उसके बाद में ही उसकी जो है स्मृतियाँ की जाती है कि वो व्यक्ति बड़ा कपटी था, बहुत अच्छा था, और समाज के लिए एक प्रेरक था। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगा, जो थोड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि पांडव थोड़े थे, कौरव बहुत ज्यादा थे, पांडवों की ही जय हुई थी, कौरवों की नहीं हुई थी। कथा सुनते भी हैं, किसी गुरु के 4 शिष्य थे, और जो बहुत सेवा करता था, सारे नियम संस्था के मानता था, और पहले दीक्षा हुआ करती थी लास्ट में। तो जो सबसे दुष्ट प्रवृत्ति था उसको बड़ा आराम दिया, उसको आश्रम में लेना चाहता था, आश्रम में रख लिया, और जो उससे कुछ ठीक थे और जो सबसे ज्यादा ठीक था उसको यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने के लिए भेज दिया। बोले गुरुदेव, पूरा जीवन मैंने आपकी सेवा में लगाया है, पूरा जीवन मैंने इस संस्था के लिए लगाया है, और मुझे आप संस्था से निकाल रहे हैं। तो उसको बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कोई ना कोई लक्ष्य होगा गुरुदेव का कि मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं और पूरे विश्व में घूमने के लिए कह रहे हैं कि कहीं खाए पिए क्या रहे। तो बोले भाई, ये दुष्ट प्रवृत्ति के यही ठीक रहेंगे, जहाँ जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, और तुम जहाँ जाओगे इस धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और हमारी जो वाणी है, हमारी जो शब्द हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनका आप प्रतिपादन करेंगे। इसीलिए उनको भेजा गया। तो हम भी देखते हैं कोई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या थोड़ा सा होते हैं तो चले जाते हैं, तो हमें भी दुख नहीं होता। ये कटु सत्य है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियाता सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। फिर भी हमें यदा कदा कुछ बातें कटु कहनी पड़ती हैं, क्योंकि यथा न्याय प्रवर्तस्य तिरंचोपि सहायताम। यदि हम न्याय करेंगे ना, यदि हम धर्म के पथ पर चलेंगे, तिरंचो माने पक्षी भी साथ देते हैं। भगवान राम की सेना में जटायु, गिलहरी,
कितने जीव थे, बंदर, इसे जीव में गिनती आती है, मनुष्य अलग। अब पंथानम तु गच्छन्तम, जो शास्त्र के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर चले, सहोदरोपी विमुचति, जैसे विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, सहोदरस भाई था, तो ऐसे ही समाज में हम परिवार के लिए न मरें, हम धर्म के लिए मरें। अगर भाई भी हमारा अधर्म पर चल रहा है तो उसका भी परित्याग करने में कोई त्रुटि नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि महान पुरुषों की जयंती हो या इनकी निर्वाणोत्सव हो, हमारे जीवन में यदि बदलाव नहीं आया, हम उसी भाव से ग्रसित रहे जो भाव पहले थे, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो। क्योंकि आप देख रहे हैं उसी परंपरा में एक अपना धर्म संघ का क्रम बना हुआ है। अपने यहाँ 2 संत द्वय हैं अपने पास में, श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी, डॉक्टर रूपा जी, वो भी जहाँ जहाँ हैं वो श्रद्धांजलि मना रहे हैं। एक ही जगह पर हम लोग इकट्ठे हो जाते तो एक ही स्थान पर बनती, तो जहाँ जहाँ हैं वो भी अपने धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये सब अपने संस्था के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि शास्त्र के बिना यदि हम कार्य करते हैं तो ना तो यहाँ गति मिलती है, ना वहाँ गति मिलती है। यो शास्त्र विधि उत्सर्जो वर्तते काम कारता न च स्थिति में वापरोति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र को छोड़कर कार्य करते हैं ना, उसको ना तो यहाँ गति मिलती है, ना वहाँ गति मिलती है। हम कमा सकते हैं, खूब कमा सकते हैं, पैसे तो पैसे के पास ही बहुत होता है, परंतु समाज के लिए वो किसी प्रकार का नहीं है। कमाना और साथ में धर्म का अनुसरण करना, ये समझ लो बहुत बड़ी भगवान की अनुकंपा होती है। और पूर्व जन्म के कोई संस्कार होते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वजों को भी तारते हैं और वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सच्चा व्यक्ति तो धर्म के प्रति वही व्यक्ति है जो अपने जीते जी पूर्वजों का भी स्मरण दिला दे और आने वाली पीढ़ी का भी स्मरण करा दे। तो ये समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि भारत देश में ही ये सनातन धर्म का उद्घोष होता है। देश तो बहुत सारे हैं, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है। भगवान ने जन्म ही क्यों लिया? भगवान ने जन्म इसलिए लिया था, गंगा यमुना सरस्वती भी भारत में क्यों आई थी कि यहाँ सनातन धर्म की रक्षा होगी, यहाँ पर उसके अनुयायी होंगे, उसको मानने वाले होंगे। अन्यथा तो व्यक्ति जैसे आज के समय जाना चाहता है विदेशों में, खूब नाम करता है, फेसबुक पर पोस्ट में खूब डालता है, पर भगवान ने ऐसा नहीं सोचा था। भगवान ने सोची कि भारत के अलावा कोई और देश नहीं है, वही सुरक्षित हमारी संस्कृति है। तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए जितना भी कर सकें, बोझ डाल कर नहीं। हमारे पास क्रिया तो है, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्रिया करें, शास्त्र के अनुसार करें। जैसे शॉर्टकट राजनीति चलती है ना आजकल, ऐसे धर्म भी शॉर्टकट हो गया है। तो शॉर्टकट धर्म नहीं होना चाहिए, चाहे आप कम करें, कैसे करें। डोंगरी जी की आज कोई चाहे सुनते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु जीवन में नहीं उतारते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जीवन भारत जैसे देश में जन्म लेना भी एक निरर्थक है। इससे तो हम कहीं और जगह लेते और धर्म का आवरण न ओढ़कर, और जो साक्षात हमारा जो शरीर था उसको लेकर हम प्रदर्शन करते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैं अधिक न कहकर मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए, जो आयु है इन सभी मातृशक्ति और भक्तजन जो इस कुटिया से बहुत अधिक एक घर को मानते हुए इसको भी अपना घर मानते हैं। ऐसे मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत वर्ष हो गए यहाँ देखते देखते, कि उन्होंने घर को और यहाँ को कुटिया को कोई भेद नहीं माना। तो मैं समझता हूँ क्या पता हम आपकी जगह बहुत है, इतना करते नहीं कर पाते। हम इन बातों में बहुत से लोगों को अपने से ज़्यादा धन्य मानते हैं। तो इस प्रकार का अपने मन में विचार रखते हैं, उनके लिए भगवान की अनुकंपा, महाराज गुरुदेव भगवान की अनुकंपा हमेशा उनके जीवन पर बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और अब सभी आरती करेंगे। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा, और आप
जो भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक की दृष्टि से आप सब लोगों को भाग लेना चाहिए और अपने जो आसपास के होते हैं जो आपकी बात मानते हैं उनको भी आप इसके लिए प्रेरणा दें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव। इस प्रकार से आज प्रबल जी की कुटिया में जो है प्रबल जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई और सभी ने विधि पूर्वक श्रद्धांजलि दी और पूजा अर्चना की। विधि दीदी शास्त्री जी उनके शिष्य और भादरा के प्रतिष्ठित लोगों ने यहाँ भाग लिया और भाग लेके इस प्रकार से प्रबल जी महाराज की यहाँ पुण्यतिथि मना के कार्यक्रम का आयोजन किया। पादुका चरण जो है उनकी पूजा भी की गई और सारा कार्यक्रम हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मदन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो राष्ट्रवादी संदेश से सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भादरा व भादरा के आसपास के क्षेत्रों के समाचार समय समय पर मिलते रहे। तो आगे राष्ट्रवादी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका हमें सहयोग मिलेगा, आपके सहयोग की हम कामना करते हैं। तो सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी से नहीं जुड़े उन लोगों से निवेदन है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।